हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए नया ब्लॉग जो था खाटू श्याम राजस्थान का। मैं जा रही थी राजस्थान। मैं निकली थी रात के 12 बजे क्योंकि ट्रेन थी मेरी 1 बजे मुरादाबाद से। सो हम जा रहे थे मुरादाबाद के लिए गाड़ी से। अभी हमें और भी लोगों को लेना था, फिर हमने और लोगों को भी ले लिया था गाड़ी से। फिर हम पहुँच गए थे मुरादाबाद स्टेशन। वहाँ हमने गाड़ी खड़ी करी अपनी। 2 दिन के लिए हमें यहीं पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी। उसके बाद हमने चाबी वगैरह देखकर हम निकल गए थे ट्रेन के लिए। काफ़ी हंसी मजाक करते 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 हम पहुंचने वाले थे ट्रेन के पास। फिर सोचा अभी ट्रेन में टाइम है, थोड़ा ऐसे ही टाइम स्पेंड कर लेते हैं। मैं और अंकित भी घूम रहे थे, थोड़ा नाइट टूर का एंजॉयमेंट कर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड ये देखो, मेरे देवर ने तो सीट पकड़ ली थी रेलवे स्टेशन पे क्योंकि ट्रेन थी लेट, 1 घंटा ट्रेन लेट थी। तो सोचा कि थोड़ा सा लेट लेते ही हैं। ये तो लेट गए थे पर हमें लेटने की जगह नहीं मिली थी। ये देखो इनके न्यू सैंडल जो थे, इनके बार बार ये कहते थे ये देखो मेरी सैंडल, ये देखो मेरी सैंडल ऐसा करते करते ये वापस भी आ गए। इनके सैंडल की चमक ही नहीं गई। फिर मैंने अंकित से कहा यार हमें तो लेटने की जगह मिल ही नहीं रही है। फिर हम बैठे बैठे बहुत टाइम हो गया था। बहुत हंसी मजाक चल रहा था। आप लोगों के समझ में नहीं आएगा क्योंकि मैंने है ना हाइड कर दी है, बाद में दिखाऊंगी। यहाँ देखो रेलवे स्टेशन पे कितनी भीड़ थी, सारे लोग सो रहे थे। और एक था यहाँ पर हमारे पास में एक लेडीज़ थी, उसका बैग चोरी हो गया था, इसलिए हम डर की वजह से सो ही नहीं पा रहे थे कि कभी हमारा सामान चोरी ना हो जाए। एंड उसके बाद हम लोग जा रहे थे अपने ट्रेन के पास क्योंकि ट्रेन आने वाली थी। ये थी स्टेयर चलने वाली। मेरे देवर तो डर रहे थे कि पता नहीं मैं गिर ना जाऊँ, लेकिन हमें इतना डर नहीं लगता, हमें थोड़ा हैबिट है। फिर भी थोड़ा मज़े कर रहे थे। भाभी थी जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ थी, उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था, बट बहुत मज़ा आया। पूरा सफ़र हंसी मजाक में निकल गया, पता ही नहीं चला कैसे निकल गया। मैं यहाँ आप सबको दिखाने के लिए वीडियो बना रही थी, लेकिन मुझे भी डर लग रहा था कि कहीं मैं ही ना गिर जाऊँ, कहीं पीछे जाके गिरूँ मैं। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी सी हिम्मत की और ऊपर निकल गई। एंड अभी देखना, ये देखो भाभी को लग रहा था मैं गिर जाऊंगी, बट उन्होंने कवर कर लिया था। यहाँ अंकित को लग रहा था मैं भी गिर जाऊंगी, बट मैं हैंडल हो गई थी। फिर यहाँ मज़ाक करते करते हम पहुँचने वाले थे अपनी ट्रेन के पास। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन ट्रेन में भी बहुत टाइम था। हम लोग घूम रहे थे, हंसी मज़ाक करते हुए, काफ़ी अच्छा लगा। और फिर रात का सफ़र हमने ट्रेन का बहुत लॉन्ग टाइम बाद किया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ओ डोगेश भाई, डोगेश भाई, हेलो हाय। हाय डोगेश भाई, चलो। एंड फिर मैं सोच रही थी कि इतना टाइम लगेगा ट्रेन में, हम लोग इतना जल्दी आ गए, जबकि हम लेट निकले थे घर से। फिर भी हम जल्दी पहुंच गए थे क्योंकि ट्रेन लेट थी। एंड फाइनली गाइस हमारी ट्रेन आ गई। हम लोग भाग रहे थे क्योंकि मुझे तो लगने लगी थी ठंड। मैंने पहन ली थी जैकेट। यहाँ पीछे भैया भाभी थे और हम पहुँच रहे थे अपनी ट्रेन में। हम फाइनली ट्रेन में पहुँच गए, हमारी सीट मिल गई है। अंकित की सीट थी, ऊपर भैया की सीट थी, एंड साइड में भाभी की सीट थी, उसी के बगल में साइड में मेरी सीट थी। ट्रेन में हमें फ़र्स्ट नाइट तो नींद नहीं आई थी, बहुत हल्की आई थी, मतलब गहरी नींद नहीं आई थी। मैं भी कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि हम बैठ नहीं पा रहे थे सीट को ऊपर करके। फिर हमने सोचा कि कुछ थोड़ा बातचीत हो ले क्योंकि सुबह हो गई थी। पूरे रात हमने ट्रेन में काटी थी। सुबह 9 बजे पहुँचे थे। 9 बजे नहीं, हम 10 बजे पहुँचे थे। रिंगस बोलते हैं, आई थिंक रिंगस रेलवे स्टेशन राजस्थान के पास, क्योंकि हमें खाटू श्याम जाना था। फिर हम लोगों ने बैठ के मज़ाक किया, थोड़ा सा टाइम काटा, चाय वाय पी। एंड उसके बाद सीट भी कंफर्टेबल हो गई थी, मतलब बैठने वाली जिसे हम बैठ सकें। उसको चैन वैन हटा के हमने बैठ गए थे क्योंकि फिर उतरने ही वाले थे। रेलवे स्टेशन जो हमारा लोकेशन स्टेशन था वो भी आने वाला था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा शूट ही कर लेती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ब्लॉग नींद बनाना, आई बहुत ज़्यादा तुमको? अच्छा लगता हैं कि आपको भी भैया ये तो उठ रहे थे और ये कह रहे नींद नहीं आई। है। और गाइस जो व्यूज़ था वो बहुत ही प्यारा था, जैसलमेर या रेगिस्तान वाला फील करा रहा था। लेकिन प्रॉपर राजस्थान में हम नहीं थे, वहाँ हम नहीं जा पाए थे। फाइनली हम रिंगस रेलवे स्टेशन पहुँच गए थे और हमें जाना था अभी ऑटो लेने के लिए स्टेशन से। बट ऑटो के लिए थोड़ा सा स्टेशन पार करना था हमें, उसी के लिए हम सोच रहे थे कि कैसे पार करें। फिर
हमने बीच में से कूद के वार कर लिया था, वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं नहीं दिखा पाई, है ना, छोटी छोटी। एंड फाइनली हम ऑटो में बैठ गए थे खाटू श्याम के लिए। एंड अभी हम आपको दिखाती हैं, पहुंच गए थे हम खाटू श्याम के मेन गेट पे। बट हमें फ़्रेश भी होना था, नहाना धोना भी था। उसके लिए हम सोच रहे थे कि अभी हमें कहाँ पे लोकेशन मिलेगी, पर मिल गई थी साइड में ही। वहाँ पे पेड़ होता है, वॉशरूम वगैरह, तो हम लोग नहाने लगे थे वॉशरूम में। ये थी अंकित, काफ़ी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था कि खुशी अलग ही थी। यहाँ हम फ्रेश होकर निकल गए थे खाटू श्याम के लिए। एंड ये था मेरा नया सूट जो मुझे अंकित ने स्पेशल खाटू श्याम के लिए दिलाया था। मैं इसको चेंज नहीं करने वाली हूँ। मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसी को पहन कर जाऊँ हर साल। अगर खाटू बाबा मुझे बुलाएंगे हर साल तो मैं इसी को पहन कर जाऊँगी, क्योंकि मुझे इसमें बहुत अच्छी वाइब आ रही थी। मैं चेंज नहीं करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा था। एंड फाइनली हम पहुँच गए थे मेन गेट पे। फिर हमने अंदर एंटर कर लिया था, प्रसाद वगैरह ले लिया था, सारी चीज़ें। ये थे देवर, इन्होंने बोला भाभी मेरी भी वीडियो बनाओ, तो मैंने इनका भी शूट कर लिया। पर ये हम सबसे अच्छे लग रहे थे क्योंकि इन्होंने येलो कुर्ता पहना हुआ था, और जो पॉजिटिव वाइब थी वो इनसे हमें कवर हो रही थी, हमें मिल रही थी। एंड फिर मार्केट में घूमते घूमते मैंने सोचा ये भी लूँगी, पर प्रसाद चढ़ाने के बाद ही लेना था, उससे पहले कुछ नहीं लेना था। यहाँ पे मैंने दिलाया था अंकित लोगों को पट्टू, ये वाले जो पट्टू थे गले में डालने के काफ़ी। एंड फिर था ये श्याम कुंड। हमने यहाँ पर घूम के पैर वगैरह धोए, छोटे खाटू श्याम के दर्शन यहाँ पर भी किए हमने, और फिर हमने चारों तरफ घूम के भी पैर वगैरह धो लिए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई। फाइनली हम लग गए थे दर्शन करने के लिए लाइन में। एंड गाइस सीरियसली मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि 10 मिनट में मेरे दर्शन हो जाएंगे। 10 मिनट में दर्शन हो गए थे, आप लोग भी कर लो। ये था फाइनली प्रसाद जो मैंने सबके लिए ले लिया था, थोड़ी शॉपिंग कर ली थी। एंड फिर हम निकल गए थे वापस। एंड ये हैं मेरे देवर जो बिल्कुल सोच रहे थे कि मुझे सिंगल सीट मिलेगी, पर एक लड़की इनके पास बैठ गई। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इनको बीच में बैठना पड़ा गाइस। दीक्षित हाय गाइस करो, हाय गाइस, हाय गाइस करो। भैया को चक्कर आने वाला आप। नेहा कुछ खाना देखा हूँ, मैं दिख रही हूँ, देखा हूँ, हाँ देख रही हूँ, कुछ खाना है। एंड गाइस उसके बाद हम वापस के लिए रेलवे स्टेशन पे आ गए थे, रिंगल्स के ही। एंड ये देखो तीनों कैसे बैठे हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये तीनों का लुक गाइस मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे हस्बैंड लोग कैसे बैठे हैं। ये देखो गांधी जी के 3 बंदर। गांधी जी के 3 बंदर, ठीक है। हाँ आपको पता है कौन कौन से होते हैं गांधी जी के 3 बंदर। हाय बोलो हाय। हेलो बता रही हो। दो बहुत है, दो एक खा लेंगे, हम तीनों खा लेंगे बस। एंड फिर रिटर्न में सीट मिल गई थी हमें, हमारी जो रिज़र्व थी। अभी ये जो थे इनकी सीट अलग है, ये सिर्फ मज़े करने हमारे पास आए हुए थे। एंड ये कह रहे थे कि चलो अब मैं भी चलता हूँ सोने के लिए, क्योंकि नींद सबको आ रही थी। इधर से सब लोग बहुत थके हुए थे, मैं भी बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। ये जा रहे थे अपनी सीट पे जो दूसरे डब्बे में थी, पर कोई नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जो अभी हम घर के लिए निकल गए हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा। बाय बाय।